यह एक ऐसी क्रिस्टल फिश थी जिसकी कीमत पूरे 8 अरब थी। इसे एक बार खा लिया जाए तो इंसान अमर हो सकता था और उसकी मांसपेशियां 10 गुना तक बढ़ जाती थी। लेकिन इस मछली को पकड़ना टाइम बम को डिफ्यूज करने से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही कोई हाथ लगाता इसी चमकदार पारदर्शी त्वचा तुरंत काली पड़ जाती और ये पूरी तरह बेकार हो जाती। यहाँ तक कि ताकतवर जय नई बाबा भी अभी तक इस क्रिस्टल फिश को पकड़ने में नाकाम थी। लेकिन इस बार अरु और सानी कमजोर से दिखने वाले कोमात्सु को लेकर यहाँ पहुंचे थे। समस्या यह थी कि डेथ वाटरफॉल पार करने के बाद अरु और सानी दोनों की ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, इसलिए आगे जासूसी के लिए कोमात्सु को अकेले भेजना पड़ा। कोमात्सु का पैर फिसला, वह सीधे लुढ़कते हुए गुफा के अंदरूनी हिस्से में जा गिरा। उठते ही वह अपनी ही परछाई देकर डर के मारे चीख पड़ा। लेकिन शायद मूर्खों का भाग्य अच्छा होता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहीं सामने चमचमाती क्रिस्टल फिश का तालाब था। सोने जैसी चमकती मछलियों को देखकर कोमात्सु खुशी से कांपने लगा। वह धीरे धीरे चुपचाप किनारे पहुंचा और अपना छोटा जाल पानी में उतारा। और किस्मत देख, पहली ही कोशिश में एक मछली जाल में आ गई, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मछली की त्वचा तुरंत काली पड़ गई, सीधी मौत। कोमात्सु को समझ नहीं आया गलती कहाँ हुई। फिर उसने और सावधानी बरती। मछली खुद जाल में आए उसे इंतजार करने लगा। दूसरी बार मछली ने तो चिड़िया जैसी आवाज भी निकाली, पर नतीजा वही, फिर मौत। 2.5 मिनट में कोमात्सु 8 अरब की 8 मछलियां गंवा चुका था। तीसरी बार तो वह लगभग रोने लगा। इसी दौरान ऊपर की चट्टान से एक सुनहरी बूंद टपककर पानी में गिरी। अजीब बात, मछलियां बिल्कुल नहीं डरी। कोमात्सु तुरंत समझ गए। वह पानी में उतरा और देखा कि यह तरल जैतून के तेल जैसा था। इस बार जब उसने क्रिस्टल फिश को छुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लकी ऑयल की वजह से मछलियां खुद उसके पास आने लगी। उधर अरु और सानी सोच रहे थे कि कोमात्सु शायद फेल हो जाएगा, लेकिन तभी कोमात्सु एटीट्यूड वाला चाल चलते हुए 2 बड़े बॉक्स भरी हुई क्रिस्टल फिश लेकर मगरूर अंदाज में बाहर निकला। अरु और सानी की आंखें चमक उठी। दोनों के मुंह से लार टपकने लगी, पर बाहर निकलना मुश्किल था। गुफा का रास्ता विशाल चट्टानों से बंद हो चुका था। तभी सानी की पालतू क्वीन स्नेक आ गए। चट्टानों की छोटी दरारें उसके लिए काफी थी। तीनों उसके मुंह में कूद गए और वह उन्हें बाहर ले आया। अब असली काम पकाने का। कोमात्सु ने दर्द कम करने के लिए पानी का वही गोल्डन ऑयल लाया, ताकि मछलियां सोचें कि वे अभी भी पानी में हैं। फिर उसने मछलियों पर अंडे का लेप लगाया, ब्रेड क्रम्स चिकाए और धीमी आंच पर तला। 2.5 मिनट बाद सोने सी चमक वाली खुशबूदार मछली तैयार थी। अरु और सानी तो खुशबू से ही पागल हो रहे थे, लेकिन सानी बोला, इतनी अद्भुत डिश सुंदर नजारे के साथ ही खानी चाहिए। क्वीन स्नेक ने उन्हें 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अरु ने नजारों की परवाह नहीं की। उसने सीधे सोने जैसी कुरकुरी परत में पहला कौर डाल दिया।